हेलो। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मेरा नाम है कपिल कौशिक। तो हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। ठीक है। तो हुआ क्या है कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया इंडिया इज डेंजरसली क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मतलब इंडिया बहुत क्लोज है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ अपने आप में क्या बात है। अच्छा, वैसे ये क्यों है? क्योंकि सबड्यूड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, हायर इंटरेस्ट रेट एंड स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ। तो अब हम देखते हैं कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ is a term used to describe India's low rate of economic growth for a prolonged period। मतलब बहुत लंबे समय तक अगर इंडिया की जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो बहुत लो हो जाए। मैंने क्या कहा? बहुत लंबे समय तक अगर इंडिया की जो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लो हो, ठीक है, फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, देन वी वी called then we called it Hindu rate of growth. Then we called it Hindu rate of growth. Okay, sir. It is generally used to show that country is satisfied with slow growth rate। मतलब अब जब भी आप देखोगे कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ चल रहा है, इसका मतलब क्या समझोगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है वो बहुत लो हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस कुछ कुछ 6 महीने के लिए लो है तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कह देंगे, नहीं। ये होना चाहिए फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। ओके। द स्लो ग्रोथ रेट इज कॉल्ड द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ओनली, कब कहेंगे? इफ इट इज परसिस्टेंट एंड, अगर ये मतलब लगातार बना रहे, एंड इज accompanied और साथ में लो पर कैपिटा जीडीपी हो विद पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्टर्ड इन। मतलब पॉपुलेशन की वृद्धि हो रही हो और पर कैपिटा जीडीपी लो हो और साथ में जो ये रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है वो परसिस्टेंट बनी रहे, तब जाकर हम कहते हैं कि हाँ, अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ चल रहा है। तो मैंने क्या कहा कि पर कैपिटा जीडीपी लो हो जाए, साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्टर भी हो, एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो परसिस्टेंटली परसिस्टेंटली लो हो जाए, परसिस्टेंटली लो हो, तब हम कहेंगे ये क्या है? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हाँ या ना? ठीक है सर। हु कॉइन्ड द टर्म? किसने कहा था पहली बार कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है? The term was first used by late economist Raj Krishna in 1978 to refer to the low rate of economic growth in the pre-liberalization era। अब what do you mean by liberalization? हमारा liberalization हो गया था, इस बात के लिए आपको मेरी अगली वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है सर। कृष्णा explained it against the backdrop of socialist economic policies। देखिए, प्री लिबरलाइजेशन स्टेट का कंट्रोल ज्यादा रहता था इकोनॉमी पे। फिर उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म आए एंड स्टेट का कंट्रोल ओनली वॉच करने का रहा, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो बैकफुट पर आ गई थी। इसी कहते हैं एलपीजी। एलपीजी वास्तव में क्या है क्या नहीं है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि किसने इस टर्म को यूज किया था? राज कृष्णा, जो हमारे लेट इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने 1978 में यूज किया था। क्या रेफर करने के लिए? लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं आपसे बोल चुका हूं, ऐसा नहीं है कि 6 महीने इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब लो हुआ, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 6 मंथ के लिए लो हुआ और हमने बोल दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। नहीं, ये परसिस्टेंट होना चाहिए। इसमें हमने देखा कि लो पर कैपिटा जीडीपी होनी चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्टर भी होना चाहिए और ये परसिस्टेंट होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। एग्जाम्पल,
The most recent example of this is the 1980s, just before the economic reform. हमारे economic reform हुए थे 1990s के डिकेड में. India's annual population growth rate was over 2%. अब आप देखिए 1980s में 1980s में इंडिया की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या थी? 2%. And per capita GDP growth rate with 30 with 3.5% GDP growth was meager 1%. मतलब कितनी थी? 1% पर कैपिटा जीडीपी थी. हाँ या ना? हाँ सर. अब पॉपुलेशन ग्रोथ 2% चल रही है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रेट 1% है, और मार्केट में बहुत ही लंबे समय से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लो था. इसीलिए क्या कहा गया कि ये क्या है? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. बात समझ में आई? दिस वॉज ड्यू टू द सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ स्टेट कंट्रोल. मैंने बताया कि प्री लिबरलाइजेशन स्टेट का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता था एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता था, इसीलिए ये सब चीजें हमारे सामने हमें देखने को मिली. वाई द टर्म हिंदू? हिंदू ही क्यों यूज किया गया? कई सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि द टर्म हिंदू वाज यूज्ड टू लिंक करने के लिए कि बिलीफ इन कर्मा एंड भाग्य विद स्लो ग्रोथ. स्लो ग्रोथ को कर्मा और भाग्य के विश्वास के साथ लिंक करने के लिए इसमें हिंदू टर्म यूज हुआ. लेटर बाद में लिबरल इकोनॉमिस्ट ने कहा कि लो ग्रोथ रेट को कनेक्ट किया है तब की गवर्नमेंट की प्रोटेक्शनिस्ट एंड इंटरवेनिस्ट पॉलिसी से, मतलब इंटरवीन करते थे. मैंने बताया कि प्री लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट काफी इंटरवीन करती थी मार्केट के हक में. प्रोटेक्शनिज्म ज्यादा था और बढ़ने नहीं दिया जा रहा था किनको, मतलब कंपटीशन हाई नहीं था, एक गुड कंपटीशन नहीं था. तो इसीलिए हमें ये लो ग्रोथ रेट देखने को मिली, जिसे हमने क्या कहा? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. अब हम चलते हैं कि न्यूज में क्यों था. आरबीआई के फॉर्मर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इंडिया फिर से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बहुत नजदीक है. ओके, थैंक यू. यही मेरा आज का टॉपिक था. एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल कौशिक एजू. थैंक यू वेरी मच.